प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ, उनका बेटा, बहू और एक 10 वर्षीय पोता गांव से दूर एक बड़े महानगर में रहते थे। उनका बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उनके पास बंगला, बड़ी सी गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। बूढ़ी माँ कमर से झुकी हुई थी और उनकी एक आंख भी नहीं थी। बूढ़ी माँ दिखने में भद्दी दिखती थी। इस बात को लेकर उनकी बहू और पोता हमेशा उनसे चिढ़ते रहते थे। उनके घर जब भी कोई मेहमान आ जाता और बूढ़ी माँ उनके सामने पड़ जाती तो उनकी बहू और पोता दोनों ही बूढ़ी माँ को बहुत बुरा भला बोलते और डांटते कि किसी मेहमान के आने पर अपनी भद्दी सूरत के साथ बाहर ना निकला करें। वह बात बात पर उन्हें प्रताड़ित और बेइज्जत करते। बूढ़ी माँ अपने बेटे से यह सब नहीं बताती थी, लेकिन वह अपने बहू और पोते की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनका बेटा अपनी माँ की परेशानी समझता तो था, लेकिन चाह कर भी कुछ कह नहीं पाता था। एक बार तो हद हो गई। तानों से परेशान होकर माँ कहने लगी कि बेटा, मुझे गांव में छोड़ा, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, अब मुझे वहीं रहना है। बेटा माँ को गांव में छोड़कर वापस शहर में आ गया। साल भर बाद उसके चाचा जी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, वह भारत आए और अपनी भाभी माँ से मिलने घर पहुंचे। पता चला वह तो गांव में हैं और अपने भाई के यहाँ रह रही हैं। बेटे बहू के होते हुए दूसरे लोग उनकी देखभाल करें, यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपने भतीजे को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलना शुरू किया और कहा कि अपनी माँ समान भाभी को वह अपने साथ ले जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने बताया कि भाभी माँ ने सबको मना करके रखा था कि कोई यह बात तुम्हें ना बताए, लेकिन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि एक बार बचपन में तुम छत से नीचे गिरे थे तो तुम्हारी एक आंख की रोशनी चली गई थी और कमर की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। तब तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मैरो तुम्हें दी थी। आज उसी वजह से तुम सही सलामत हो और भाभी माँ इस हालत में है। जैसे ही उनके बेटे और बहू को यह बात पता चली, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाचा जी के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। चाचा जी के साथ सभी लोग गांव आए। उन्होंने बूढ़ी माँ से अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ वापस शहर ले गए। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। वह बूढ़ी माँ अभी जीवित और खुशहाल हैं। आप भी अपने माता पिता और बुजुर्गों को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें और अपने मुस्कुराते जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दें। धन्यवाद।